सो वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जो शेयर है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, इसने बहुत ज़्यादा डाउन मूवमेंट दिखा दिया। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेफिनेटली आपको इस कंपनी से एग्जिट करना चाहिए। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो इसका क्वार्टर रिजल्ट है वो बहुत ही बैड आया था और उसी के बाद से इसमें बहुत ज़्यादा डाउन ग्रेड देखने को मिली है। इस कंपनी का शेयर प्राइस अगर हम 1 ईयर के पहले का देखें तो यहाँ पर इसने जो 400 का सपोर्ट था वो बनाकर रखा था। यहाँ पर 400 के नीचे ये शेयर बहुत कम आता था और यहाँ पर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला था। तो यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कि यहाँ पर ट्रैप हो चुके हैं इस लेवल पर। और अभी जो इस लेवल पर इसकी जो प्राइस चल रही है 300 के आसपास, तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो अभी कंसोलिडेशन में चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 6 मंथ से इसी ट्रेड में यह जो कंपनी है वो यहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो डेफिनेटली आप इस कंपनी से अभी एग्जिट कर सकते हैं। और इसका कारण है इसका बैड रिजल्ट। इसका जो सेल्स है वो काफ़ी डाउन हो चुका है, प्रमोटर्स भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं और साथ ही साथ इसका जो FIS है या फिर DIS है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। मार्च 2022 में इसकी जो सेल्स थी करीब 880 करोड़ की थी, जो कि जून 2022 में 756 करोड़ और वहीं सितंबर 2022 में सिर्फ 652 करोड़ के आसपास रह गई है। वहीं इसका जो OPM है वो भी घटकर 13% से सीधा 4% पर आ चुका है। और यही कारण है कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वह 64 करोड़ से घटकर सीधा 8 करोड़ पर आ गया है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों में हमें डाउन ग्रोथ देखने को मिली है, फिर चाहे वह नेट प्रॉफिट हो या फिर इसका जो OPM है, OPM मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और या फिर इसका जो सेल्स हो वो भी बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिला है। और यही कारण रहा है कि यहाँ पर जो इस कंपनी का FIS और FI और DIS ने भी इसके जो परसेंटेज है शेयर होल्डिंग के वो घटा दिए हैं। FIS ने यहाँ पर लगभग 0.15% का जो शेयर होल्डिंग है वो घटाई है और DIS ने तो बहुत कम कर दी है, 3.22 से 1.62। और प्रमोटर्स ने भी यहाँ पर थोड़ा बहुत कम किया है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पर डाउन मूवमेंट तो इसमें भी आया है। तो यहाँ पर इस इंडिकेटर से हम समझ सकते हैं कि जो इस कंपनी का फंडामेंटल है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर सभी कोई इसका जो होल्डिंग है वो अभी डाउन कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी कंपनी या फिर जो इन्वेस्टर हैं वो किसी भी कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है वो इसलिए घटाते हैं कि उस कंपनी में अब फ्यूचर में ग्रोथ बहुत कम हो रही है या फिर हो सकती है। तो उनको यह नहीं लगता है कि इस कंपनी में अब इन फ्यूचर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यही कारण है कि सभी ने यहाँ पर जो इस कंपनी के शेयर हैं उनको सेल आउट कर दिया है। मार्केट कैप इसका छोटा है, सिर्फ 8000 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 304 यहाँ पर लो लेवल के आसपास ट्रेड कर रही है। 274 इसका लो है 52 वीक में और 502 रुपये इसका हाई है। तो यहाँ पर जो 500 रुपये है ये तो फिलहाल में अभी अचीव नहीं हो सकता, फिर चाहे रिजल्ट इसका कितना भी बेहतर आ जाए। जैसे कि अगर इसका जो सेल्स अभी 652 करोड़ के आसपास है, यह सेल्स 1000 करोड़ होता है तब शायद यहाँ पर अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने को मिले। लेकिन अगर 652 करोड़ से यहाँ पर 700 करोड़ या फिर 750 करोड़ के आसपास भी सेल्स होती है तब भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस कंपनी की प्राइस जो सेल्स हैं वो 6 मंथ पहले 880 करोड़ थी और अब घटकर सीधी 652 करोड़ हो गई है, मतलब कि 650 करोड़ के आसपास हो गई है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों के बीच। और यही कारण है कि इस कंपनी का जो प्राइस चार्ट है वो बहुत नीचे आ चुका है। तो गाइस मैंने आपको अब डिटेल में बता दिया है कि इस कंपनी में क्या चल रहा है, फिर भी आपका डिसीजन है आपको एक बार एनालिसिस करके इस कंपनी में बने रहना है या फिर नहीं।
वो डिसीजन ज़रूर लेना है। तो चलिए हम उस कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं जो कि अच्छा खासा स्प्लिट दे रही है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम है अल्स्टॉन टेक्सटाइल्स। यह कंपनी 1:10 का जो स्प्लिट है वो प्रोवाइड करा रही है और इसका जो एक्स स्प्लिट डेट है वो 14 दिसंबर 2022 है। अगर आप इस डेट से पहले इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर 1:10 का आपको जो स्प्लिट है वो दिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर इस कंपनी के बारे में जो एनालिसिस है वो ज़रूर कर लें कि यह कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं, क्योंकि स्प्लिट में सिर्फ किसी भी कंपनी के जो शेयर होता है उसकी प्राइस बांट दी जाती है और वह प्राइस इस कंपनी की 1:10 है और इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कंपनी अच्छी है तो यहाँ पर आपको एक शेयर के बदले 10 शेयर हो जाएंगे और अगर ग्रो करता है तो यहाँ पर उनकी जो संख्या है उस वजह से आपके प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। तो गाइस अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।